क्या अब तक जितने भी हमले बहराइच में हुए हैं वो सारे अटैक अल्फा भेड़िया ने ही किया? अल्फा भेड़िया की वजह से ही बहराइच जिले के करीब 100 गांव परेशान हैं। अल्फा भेड़िए को पकड़ने के लिए यूपी के 8 जिलों से वन विभाग की टीम को ग्राउंड जीरो पर तैनात किया गया है। अल्फा भेड़िया को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे। सवाल तो ये भी है कि क्या जो जानवर अटैक कर रहा है वो हाइब्रिड जानवर है? इन सारे सवालों के जवाब एक रिपोर्ट के जरिए आपको देते हैं। भारत में भेड़ियों का जाल एक दो राज्य में नहीं बल्कि 15 राज्यों में फैला हुआ है। भारत में भेड़ियों की संख्या करीब 2000 है। जिस तरह से बाघ और चीते के हमले की खबरें अक्सर आती रहती हैं, उस तरह से भेड़ियों के अटैक की खबरें और वीडियो कम ही आती हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब भारत के 15 राज्यों में भेड़िए हैं तो सवाल ये कि बहराइच में ही भेड़ियों का आतंक क्यों? यूपी के अगर सबसे पिछड़े जिलों की लिस्ट बनाई जाए तो उसमें बहराइच जरूर होगा। नेपाल से लगा ये इलाका काफी पिछड़ा हुआ है। एक तो यहाँ जंगल का बड़ा इलाका है, यहाँ खूंखार जानवर रहते हैं। छोटी बड़ी मिलाकर 7 नदियां भी बहती हैं। घाघरा नदी भी बहराइच में ही बहती है। जाहिर है जिस तरह से घाघरा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ा है, बताया जा रहा है कि भेड़ियों का जो निवास है वहाँ पानी भर गया है। उनकी जो मांद है वो टूट गई है। उनके रहने का ठिकाना नहीं बचा है। ये नदी के आसपास में किनारों पे ही मिलता है, क्योंकि बाकी सब में तो खेत बन चुके हैं और मनुष्य की आबादी बनी हुई रहती है, तो वो वहां पर छिप नहीं सकते दिन के टाइम पे। तो दिन में वो छिप जाते हैं, कहीं ना वेजिटेशन हो या कोई क्रिवाइसिस हो या कोतर हो नदियों के, उसके अंदर बैठ के पूरा दिन निकालते हैं। रात को फिर वो अपना खुराक ढूंढने के लिए बाहर निकलते हैं। तो वैसी एरियाज नदी के किनारे मिलते हैं, इसलिए वो नदी के आसपास रहते हैं। परंतु अभी बाढ़ आने से नदी में ऐसे जगहें बहुत कम हो जाती हैं, तो उनको खेतों में रहना पड़ता है। तो इसलिए उनको ह्यूमंस के साथ में कॉन्फ्लिक्ट इस टाइम पे थोड़ा ज्यादा बढ़ जाता है। बहराइच का एक बड़ा तबका जानवरों के ऊपर ही जीवन यापन करता है। भेड़, बकरियां, गाय, भैंस काफी पालते हैं, लिहाजा इनकी काफी सुरक्षा भी करते हैं। अब जब जंगलों का दायरा सिमट रहा है तो भेड़ियों को भी काफी परेशानी हो रही है। उनके शिकार के लिए जानवर नहीं बचे हैं। अब ऐसे में भेड़िया जब बहराइच के रिहायशी इलाके की ओर आ रहा है तो उसके टारगेट पर बकरियां, खरगोश और चूहे होते हैं। जानकार बता रहे हैं कि वो गांव में घुसते तो हैं बकरियों की तलाश में, लेकिन जब उन्हें शिकार नहीं मिलता तो वो छोटे बच्चों पर हमला कर रहे हैं, क्योंकि छोटे बच्चे अपना बचाव नहीं कर सकते और भेड़ियों का शिकार हो रहे हैं। यहाँ पर जो उनके वाइल्ड प्रे हैं, यानी कि हिरन है, खरगोश है, ब्लैक बाघ, चिंकारा, वो सब नष्ट हो चुके हैं। मनुष्य सब खा गए हैं। हैबिटेट है वो पूरा ऑल्टर हो गया है, कहीं रहने की वास नहीं है, पूरा एग्रीकल्चरल फील्ड है। इसमें ये लोग सरवाइव करने के लिए कभी कभी एक आध जानवर सीख जाता है कि बच्चे आसान होते हैं, आसान खुराक होते हैं, तो ये फिर सीखा हुआ जानवर ये बच्चों के ऊपर और महिलाओं के ऊपर अटैक करना शुरू कर लेता है। भेड़िए ने बहराइच के जिन भी घरों में अटैक किया उसे गौर से देखेंगे तो वो काफी गरीब लोग हैं। उनके पास घर भी नहीं है, झोंपड़ पट्टी वाला मकान है। वैसे भी अगर रात के इलाके में बिजली कट जाए तो भेड़िए के लिए अटैक करना आसान होगा। भेड़िए के हमले करने के पैटर्न को भी देखें तो भेड़िया रात में ही अटैक कर रहा है। भेड़िया बच्चों पर ज्यादा अटैक कर रहा है। भेड़िया बुजुर्ग को भी टारगेट कर रहा है। रात को जैसे मैंने बताया, बत्ती नहीं होती, बिजली नहीं होती, दीवारें नहीं होती हैं, तो भेड़िया अंदर घुस के भी बच्चों को उठा सकता है। तो ऐसी कंडीशंस में ही भेड़िए इस समस्या का फायदा लेके बच्चों को मार रहे हैं। तो एक भेड़िया है मेरे हिसाब से, जिसको मारा जाए या पकड़ा जाए तो ये समस्या खत्म हो जाएगी। बताते हैं कि जब किसी इलाके में भेड़ियों की आबादी घटती है तो उन्हें पार्टनर नहीं मिलते। ऐसे में वो कुत्तों के साथ संबंध बनाते हैं। ऐसा करने से भेड़ियों के वजूद पर खतरा बढ़ जाता है। आसान भाषा में समझें तो ये ठीक उसी तरह होता है जिस तरह 2 रंगों को मिलाकर एक नया रंग बनाया जाता है, लेकिन इससे पुराने दोनों रंग अपना अस्तित्व खो देते हैं। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि जो भेड़िया इस वक्त खुला घूम रहा है वो हाइब्रिड जानवर भी हो सकता है, जो भेड़िए और कुत्ते का क्रॉस ब्रीड हो सकता है। ये लोन वुल्फ ही हो सकता है या वुल्फ डॉग हाइब्रिड हो सकता है, यानी कि कुत्ते और वुल्फ का बच्चा। तो यहाँ पर यूपी में कभी कभी लोग वुल्फ और डॉग्स को मेट करवा के उनके बच्चे उत्पादन करते हैं। भेड़िए की तलाश में जुटी वन विभाग की टीम को शक है कि बहराइच के खूंखार भेड़ियों में सिर्फ एक भेड़िया ही आदमखोर हो सकता है। मुमकिन है वही भेड़िया हाइब्रिड नस्ल का हो, क्योंकि अभी तक जो सबूत मिले हैं उनसे यही साबित होता है कि लोन वुल्फ अटैक ही हो रहा है।
साथ ही वन विभाग की टीम ने 4 भेड़ियों को पकड़ भी लिया है। बावजूद इसके हमले रुक नहीं रहे हैं। तो सवाल यही है कि अब तक जितने भी हमले हुए हैं वो अटैक वीडियो में दिखाई दे रहा भेड़िया ही कर रहा है, जो खुले में घूम रहा है। पिछले रात नहीं, पर जो उसको पकड़ने के बाद में अगर जान गई है, मुझे ये पता नहीं था। अगर उसके बाद में कोई मृत्यु हुई है तो उसका मतलब यही हुआ कि जो ये जानवर हैं, जो रिस्पॉन्सिबल जानवर है, अभी तक पकड़ा नहीं गया। बाघ के हमले में जहां सालाना 65 से 100 लोगों की जान जाती है, वहीं तेंदुए के अटैक से हर साल 150 लोगों को जान गंवानी पड़ती है, जबकि सांप के काटने से हर साल 40 से 50 हजार लोग मारे जाते हैं। इन तीनों के मुकाबले भेड़ियों के हमले में बमुश्किल 8 से 10 लोगों की ही जान हर साल जाती है। कुल मिलाकर पिछले 50 दिन खूंखार भेड़ियों ने बहराइच में तांडव मचा रखा है, जिन्हें पकड़ने के लिए वन विभाग ने अपने 200 कर्मचारियों को लगा रखा है। मगर इतने दिन बीत जाने के बाद भी मुख्य मुलजिम अब तक पकड़ से बाहर है। जब तक वो पकड़ के बाहर है, यकीन मानिए खौफ भी बरकरार है। टीम न्यूज़ नेशन। तो ड्रोन तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। बहराइच में ड्रोन से नाइट पेट्रोलिंग की जा रही है। भेड़िए पर नजर रखने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये तस्वीर आपके सामने है। रात में ड्रोन के जरिए बाकायदा नाइट विजन कैमरे के जरिए ये निगरानी की जा रही है, ताकि जो गांव के आसपास रिहायशी इलाके हैं वहां पर अगर भेड़िए की मूवमेंट देखी जाए तो उसको कैप्चर किया जा सके और किसी पर अटैक वो करे उससे पहले टीम अलर्ट हो जाए उसको पकड़ने के लिए। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। ड्रोन कैमरा बाकायदा और कैमरा लगाकर बाकायदा कहा जा रहा है कि नाइट विजन कैमरे के जरिए, ड्रोन के जरिए निगरानी की जा रही है। टीमें चूंकि तैनात हैं और ऐसे में दिन में भी लगातार भेड़ियों को ढूंढा जा रहा है, लेकिन रात को भी ये टीम लगातार। भारत में भेड़ियों का जाल 1-2 राज्य में नहीं बल्कि 15 राज्यों में फैला हुआ है। भारत में भेड़ियों की संख्या करीब 2000 है। जिस तरह से बाघ और चीते के हमले की खबरें अक्सर आती रहती हैं, उस तरह से भेड़ियों के अटैक की खबरें और वीडियो कम ही आती हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब भारत के 15 राज्यों में भेड़िए हैं, तो सवाल ये कि बहराइच में ही भेड़ियों का आतंक क्यों? यूपी के अगर सबसे पिछड़े जिलों की लिस्ट बनाई जाए तो उसमें बहराइच जरूर होगा। नेपाल से लगा ये इलाका काफी पिछड़ा हुआ है। एक तो यहाँ जंगल का बड़ा इलाका है, यहाँ खूंखार जानवर रहते हैं। छोटी बड़ी मिलाकर 7 नदियां भी बहती हैं। घाघरा नदी भी बहराइच में ही बहती है। जाहिर है जिस तरह से घाघरा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ा है, बताया जा रहा है कि भेड़ियों का जो निवास है वहाँ पानी भर गया है। उनकी जो मांद है वो टूट गई है। उनके रहने का ठिकाना नहीं बचा है। ये नदी के आसपास में किनारों पे ही मिलता है, क्योंकि बाकी सब में तो खेत बन चुके हैं और मनुष्य की आबादी बनी हुई रहती है, तो वो वहां पर छिप नहीं सकते दिन के टाइम पे। तो दिन में वो छिप जाते हैं, कहीं ना वेजिटेशन हो या कोई क्रिवाइसिस हो या खोतर हो नदियों के, उसके अंदर बैठ के पूरा दिन निकालते हैं। रात को फिर वो अपना खुराक ढूंढने के लिए बाहर निकलते हैं। तो वैसी एरियाज नदी के किनारे मिलते हैं, इसलिए वो नदी के आसपास रहते हैं। परंतु अभी बाढ़ आने से नदी में ऐसे जगहें बहुत कम हो जाती हैं, तो उनको खेतों में रहना पड़ता है। तो इसलिए उनको ह्यूमंस के साथ में कॉन्फ्लिक्ट इस टाइम पे थोड़ा ज्यादा बढ़ जाता है। बहराइच का एक बड़ा तबका जानवरों के ऊपर ही जीवन यापन करता है। भेड़, बकरियां, गाय, भैंस काफी पालते हैं, लिहाजा इनकी काफी सुरक्षा भी करते हैं। अब जब जंगलों का दायरा सिमट रहा है तो भेड़ियों को भी काफी परेशानी हो रही है। उनके शिकार के लिए जानवर नहीं बचे हैं। अब ऐसे में भेड़िया जब बहराइच के रिहायशी इलाके की ओर आ रहा है तो उसके टारगेट पर बकरियां, खरगोश और चूहे होते हैं। जानकार बता रहे हैं कि वो गांव में घुसते तो हैं बकरियों की तलाश में, लेकिन जब उन्हें शिकार नहीं मिलता तो वो छोटे बच्चों पर हमला कर रहे हैं, क्योंकि छोटे बच्चे अपना बचाव नहीं कर सकते और भेड़ियों का शिकार हो रहे हैं। यहाँ पर जो उनके वाइल्ड प्रे हैं, यानी कि हिरन है, खरगोश है, ब्लैक बाघ, चिंकारा, वो सब नष्ट हो चुके हैं। मनुष्य सब खा गए हैं। हैबिटेट है वो पूरा ऑल्टर हो गया है, कहीं रहने की वास नहीं है, पूरा एग्रीकल्चरल फील्ड्स है। इसमें ये लोग सरवाइव करने के लिए कभी कभी एक आध जानवर सीख जाता है कि बच्चे आसान होते हैं, आसान खुराक होते हैं, तो ये फिर सीखा हुआ जानवर ये बच्चों के ऊपर और महिलाओं के ऊपर अटैक करना शुरू कर लेता है। भेड़िए ने बहराइच के जिन भी घरों में अटैक किया उसे गौर से देखेंगे तो वो काफी गरीब लोग हैं। उनके पास घर भी नहीं है, झोंपड़ पट्टी वाला मकान है। वैसे भी अगर रात के इलाके में बिजली कट जाए तो भेड़िए के लिए अटैक करना आसान होगा। भेड़िए के हमले करने के पैटर्न को भी देखें तो भेड़िया रात में ही अटैक कर रहा है।
भेड़िया बच्चों पर ज्यादा अटैक कर रहा है। भेड़िया बुजुर्ग को भी टारगेट कर रहा है। रात को जैसे मैंने बताया, बत्ती नहीं होती, बिजली नहीं होती, दीवारें नहीं होती हैं, तो भेड़िया अंदर घुस के भी बच्चों को उठा सकता है। तो ऐसी कंडीशंस में ही भेड़िए इस समस्या का फायदा लेके बच्चों को मार रहे हैं। तो एक भेड़िया है मेरे हिसाब से, जिसको मारा जाए या पकड़ा जाए तो ये समस्या खत्म हो जाएगी। बताते हैं कि जब किसी इलाके में भेड़ियों की आबादी घटती है तो उन्हें पार्टनर नहीं मिलते। ऐसे में वो कुत्तों के साथ संबंध बनाते हैं। ऐसा करने से भेड़ियों के वजूद पर खतरा बढ़ जाता है। आसान भाषा में समझें तो ये ठीक उसी तरह होता है जिस तरह दो रंगों को मिलाकर एक नया रंग बनाया जाता है, लेकिन इससे पुराने दोनों रंग अपना अस्तित्व खो देते हैं। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि जो भेड़िया इस वक्त खुला घूम रहा है वो हाइब्रिड जानवर भी हो सकता है, जो भेड़िए और कुत्ते का क्रॉस ब्रीड हो सकता है। ये लोन वुल्फ ही हो सकता है या वुल्फ डॉग हाइब्रिड हो सकता है, यानी कि कुत्ते और वुल्फ का बच्चा। तो यहाँ पर यूपी में कभी कभी लोग वुल्फ और डॉग्स को मेट करवा के उनके बच्चे उत्पादन करते हैं। भेड़िए की तलाश में जुटी वन विभाग की टीम को शक है कि बहराइच के खूंखार भेड़ियों में सिर्फ एक भेड़िया ही आदमखोर हो सकता है। मुमकिन है वही भेड़िया हाइब्रिड नस्ल का हो, क्योंकि अभी तक जो सबूत मिले हैं उनसे यही साबित होता है कि लोन वुल्फ अटैक ही हो रहा है। साथ ही वन विभाग की टीम ने 4 भेड़ियों को पकड़ भी लिया है। बावजूद इसके हमले रुक नहीं रहे। तो सवाल यही है कि अब तक जितने भी हमले हुए हैं वो अटैक वीडियो में दिखाई दे रहा भेड़िया ही कर रहा है, जो खुले में घूम रहा है। पिछले रात नहीं, पर जो उसको पकड़ने के बाद में अगर जान गई है, मुझे ये पता नहीं था, अगर उसके बाद में कोई मृत्यु हुई है तो उसका मतलब यही हुआ कि जो ये जानवर हैं, जो रिस्पॉन्सिबल जानवर है, अभी तक पकड़ा नहीं गया। बाघ के हमले में जहां सालाना 65 से 100 लोगों की जान जाती है, वहीं तेंदुए के अटैक से हर साल 150 लोगों को जान गंवानी पड़ती है, जबकि सांप के काटने से हर साल 40 से 50 हजार लोग मारे जाते हैं। इन तीनों के मुकाबले भेड़ियों के हमले में बमुश्किल 8 से 10 लोगों की ही जान हर साल जाती है। कुल मिलाकर पिछले 50 दिन खूंखार भेड़ियों ने बहराइच में तांडव मचा रखा है, जिन्हें पकड़ने के लिए वन विभाग ने अपने 200 कर्मचारियों को लगा रखा है। मगर इतने दिन बीत जाने के बाद भी मुख्य मुलजिम अब तक पकड़ से बाहर है। जब तक वो पकड़ के बाहर है, यकीन मानिए खौफ भी बरकरार है। टीम न्यूज़ नेशन। तो ड्रोन तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। बहराइच में ड्रोन से नाइट पेट्रोलिंग की जा रही है। भेड़िए पर नजर रखने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये तस्वीर आपके सामने है। रात में ड्रोन के जरिए बाकायदा नाइट विजन कैमरे के जरिए ये निगरानी की जा रही है, ताकि जो गांव के आसपास रिहायशी इलाके हैं वहां पर अगर भेड़िए की मूवमेंट देखी जाए तो उसको कैप्चर किया जा सके और किसी पर अटैक वो करे उससे पहले टीम अलर्ट हो जाए उसको पकड़ने के लिए। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। ड्रोन कैमरा बाकायदा और कैमरा लगाकर बाकायदा कहा जा रहा है कि नाइट विजन कैमरे के जरिए, ड्रोन के जरिए निगरानी की जा रही है। टीमें चूंकि तैनात हैं और ऐसे में दिन में भी लगातार भेड़ियों को ढूंढा जा रहा है, लेकिन रात को भी ये टीम लगातार। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।